बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, पढ़ो महात्म 15 रखो सिर पर हाथ। सियापति राम जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा पृथ्वी ने पूछा, हे देवऋषि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर के स्त्री का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट किया। श्री नारद जी ने कहा, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उनकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उनके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे सौंपन दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए हुए महेश पर चढ़ा हुआ है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए हैं तथा उनके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडवाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार से बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तुरंत ही वह जाग पड़ी और सौंपन के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य का उदय देखा तो सूर्य के उसे एक चंद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी और भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं पर भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपने 2 सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां पर उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, पर वहां भी उसे चैन नहीं आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी समय वहां अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गया तो वृंदा उनके पैरों को हाथ लगाकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपने एक ही ओंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ और वह भय से मुक्त हो मुनि के हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उनकी कुशलता का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो आगे पीछे देखकर कुछ कहना चाहा कि उसी समय 2 बांदर के उनके पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रुकुटी का संकेत किया तो वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर वह जलंधर का सिर वह धड़ लेकर मुनि के पास आ गई। तब वृंदा अपने पति को मरा हुआ जान मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। तब पश्चात उसने मुनि जी से कहा, हे कृपा निधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी सवासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः यह जीवित नहीं हो सकता है, क्योंकि इसे भगवान शंकर मार देते हैं, वह कभी जीवित नहीं हो सकता।
परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है। अतः आप कृपा करके मैं इसे जीवित कर दे देता हूं। श्री नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु थे। उन्हें यह सब माया फैलाई थी और वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आंगलन किया और उसका मुंह चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और अब तक हुई सब बातों को सौंपन समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उन्हें प्रताड़ित करते हुए बोले, हे परस्त्री के गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि वह मायावी तपस्वी मुनि थे। हे राजन, ऐसा कहकर क्रुद्ध हो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया। जो तुमने अपनी माया से दो राक्षस तुमको मुझको दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, वह वहां पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मादि देवता आकाश से उसका प्रवेश देख रहे थे। वृंदा के शरीर का तेज विश्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगा। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। आगे क्या हुआ अगली कथा कल कहेंगे। बोलो कार्तिक महात्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।